जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो है ना हमारे हाथों से निकल रहा होता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमसे दूर जा रहा होता है और वही इंसान जिसके ऊपर हमने हर एक चीज़ को इन्वेस्ट किया होता है, मतलब इमोशंस को, वक़्त को, हर एक चीज़ को हम उस पे कुर्बान करते हैं और वही शख्स जो है ना हमें छोड़ने लगता है या फिर उसकी हमारे अंदर जो है ना दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है। तो अब देखें कि उसकी दिलचस्पी को कैसे बहाल करना है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हमारे बारे में सोचे, वो हमें खुद से ही प्रॉपर वक्त दे और हमें वक्त मांगने की जरूरत ही पेश ना आए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा कि अगर कोई इंसान आपके हाथों से निकल रहा होता है तो आपके अंदर क्या सिचुएशन होती है, आप किस खौफ में मुब्तला होते हैं और आप ये मुब्तला क्यों होते हैं। पहले आप इस चीज को समझ लें और इसके बाद देखते हैं कि उसकी अटेंशन हमने कैसे हासिल करनी है। तो सबसे पहली जो चीज है कि आप उस इंसान के आदी होते हैं, मतलब आपको उस इंसान की एडिक्शन लग गई होती है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि सबसे खतरनाक नशा जो है वो इंसानों का नशा होता है। और वहां पे आप ना तो कुछ कर सकते हैं, बस उसके सामने आपने रोना गिड़गिड़ाना बस यही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपको कोई गिड़गिड़ाने की, रोने की, मनाने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। तो एडिक्शन की वजह से आपका दिमाग चाहता है कि वो शख्स दोबारा आपके पास वापस आए और इस वजह से आप उस इंसान के लिए ओबेस्ट रहते हैं, उसके लिए सारा सारा दिन सोचते हैं और क्या करते हैं कि सारे काम को छोड़ देते हैं, बिस्तर पे लग गए और कुछ हो ही नहीं रहा, अपना भी कोई होश नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना आपकी जिंदगी मजीद डाउन होने लगती है। एक और चीज होती है कि जब कोई इंसान थोड़ा सा भी आपके अंदर से तवज्जो को खोने लगता है, आपको वक्त देने से कतराता है, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो है ना खोने का खौफ पैदा हो जाता है। यानी फिर ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में, आपके डेज एंड नाइट्स में बहुत ज्यादा खौफ हो जाता है और इसी खौफ की वजह से आप फिर पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, जब आप पैनिक होते हैं तो उसे बार बार मैसेजेस करते हैं, मैसेज के ऊपर मैसेज करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि तब आप एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते, आपका दिमाग तब एबनॉर्मल स्टेज में चल रहा होता है, आप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते। तो इसके अलावा आप इस वजह से भी ओबेस्ड रहते हैं कि हमारा दिमाग उन चीजों को बार बार रीड करता है, उन चीजों को रिपीट करता है जो हमेशा अधूरी हूं, जिनको अधूरा छोड़ा गया हो। तो आपको यह भी लगता है कि उस इंसान ने आपको आधे रास्ते पे छोड़ दिया है और वो चीज जो है ना आपके दिमाग में स्टक हो जाती है। इस वजह से भी आप जो है ना डिप्रेशन में रहते हैं। और लास्ट पे मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, जब कोई इंसान आपके अंदर से अपनी दिलचस्पी खोता है या वो आपको तवज्जो नहीं देता, आपको टाइम नहीं देता, तो आपका सारा फोकस जो है ना उसकी अटेंशन के ऊपर चला जाता है कि उसकी अटेंशन को कैसे हासिल करना है, उसको दोबारा कैसे हासिल करना है। आप काम कर रहे होते हैं तो फिर भी उसको सोच रहे होते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में वो इंसान चलता रहता है और इसकी वजह से आप मजीद जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये चीजें बताई हैं ताकि आप पहले इस डिप्रेशन पे ओवरकम करें, किस तरीके से करना है और उसकी कैसे तवज्जो हासिल करनी है। अब आपने गौर से सुना है। देखें, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी ऐसे इंसान के ऊपर ब्लेम ना डालें कि उसने आपको तोड़ा है। आप जब तक ब्लेम डालेंगे लोग आपको नहीं सुनना चाहते। और एक चीज याद रखें कि कभी भी आप उसके साथ आर्गुमेंट मत करें, बल्कि उसे ऑब्जर्व करें, ताकि आपका जो इमेज बना होता है ना पहले कि उसके बगैर रोना, तड़पना, पागल होना, तो आर्गुमेंट के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको ऑब्जर्व करवा सकते हैं कि आप उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहे, आप उसके ऊपर पॉजिटिव हैं, उसको ये प्रूव, उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर रहे। अच्छा, उसको प्रूव करना ये होता है कि आप कहते हैं कि वो गलत है, उसने आपके साथ ये किया। देखिए, अगर आप किसी के साथ बहस करेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट्स देंगे, तो आप आर्गुमेंट्स तो जीत सकते हैं एक हद तक, लेकिन उस शख्स का आप दिल नहीं जीत सकते। तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। तो इसके अलावा जब आपकी मैसेजेस पे बात होती है तो आपने शॉर्ट मैसेज करने हैं और पॉजिटिव मैसेज करने हैं। अच्छा देखें, जब आप किसी को शख्स के साथ पॉजिटिव रहते हैं तो उसका दिमाग जो है ना आपको कैच करता है। लेट्स सपोज कि अगर आप उसके साथ नेगेटिव हो रहे हैं, आप जो है ना उससे बहस कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो आपसे कभी भी बात कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और वो आपसे क्या होगा कि आपका मैसेज आता है, अगर वो कुछ कर रहा है, ठीक है, सपोज करें आपका मैसेज आता है, उसके जहन में सबसे पहले यही चीज जाएगी कि यार ये तो मुझसे लड़ाई करेगा, ये तो मुझसे प्रॉपरली बात नहीं करेगा, उसका सुकून डिस्टर्ब होगा। और इस वजह से जो है ना वो लोग फिर आपको रिस्पांस नहीं करते, प्रॉपरली वक्त पे जवाब नहीं देते। अच्छा, जब वो जवाब नहीं देते, आप क्या करते हैं, मैसेज के ऊपर दूसरा मैसेज ठोक देते हैं, फिर आप कॉल कर लेते हैं। तो ये चीजें जब आप करते हैं, वो शख्स मजीद इरिटेट होता है और जाता हुआ शख्स फिर आपके कंट्रोल से निकल जाता है टोटली। तो मैं आपसे फिर भी यही कह रहा हूं कि आपने शॉर्ट मैसेज करने हैं और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कोई आपको उसके सामने, आप अंदर से जितने भी मर रहे हो ना, उसको कोई परवाह नहीं दिखानी चाहिए कि आप जो है ना उसके लिए परेशान है, उसके लिए तड़प रहे हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। मैं आपसे एक और चीज कहता हूं कि देखिए, बैलेंस रखें। आप जो है ना ओवर
इन्वेस्टमेंट मत करें। देखिए ओवर इन्वेस्टमेंट ये होती है कि रिश्ता कोई भी होता है ना, वहां पे ऐसे होता है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स होती है। आप क्या करते हैं कि उसके हिस्से की एफर्ट्स डालते हैं, अपने हिस्से की डालते हैं। अब क्या होता है, गौर से सुनिएगा। देखिए जहां पे आप दोनों तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब सपोज करें आपको बात करनी है, तो हमेशा आप कहते हैं कि आपको बात करनी है, वो कभी नहीं कहता, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती जिसके लिए उसे एफर्ट्स ना करनी पड़े। वो फिर ऐसे लेता है कि यार फ्री में मिली हुई चीजें हैं, वो इस चीज को फिर इंजॉय करता है। तो आपने उतनी एफर्ट्स डालनी है जितनी दूसरी तरफ से वो शख्स डाल रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए चाय में चीनी हमें सबको अच्छी लगती है, एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन अगर चाय में बहुत ज्यादा चीनी डाली हुई होती है ना, तो लोग क्या कहते हैं, जहर है ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा जो है ना उसके लिए अच्छे बनते हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं, उससे वक्त मांगते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, तो लोग आपको फिर उसी जहर की तरह लेते हैं और वो फिर आपको वैल्यू नहीं देते, आपके बारे में सोचते नहीं है। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में जरूर बिठाना है। तो इसके अलावा मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि देखिए आपके अंदर जो सारी एनर्जी होती है ना, उसके पीछे भागने में, उसको ऑनलाइन देखने में, उसके मैसेज का वेट करने में, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं, उसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप जो है ना, वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप बैठ गए उसका वेट करते रहे, उसको सोचते रहे, बिस्तर पे लग गए। तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं कि उनसे सब कुछ छूट जाता है, काम छूट गया, हर एक चीज छूट जाती है। तो वहां पे आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए ऐसे काम करें जो आपको करते हुए अच्छा लगता था, या ऐसा कि पास्ट में वो आपको अच्छा लगता था, लेकिन जाहिर है अब आप इस स्टेज में आते हैं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जब आप काम ढूंढेंगे, उनको करेंगे, उनको करके आपको अच्छा लगेगा, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और याद रखिए कि उसके सामने भी इस दौरान आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो लोग आपको, मैं हमेशा कहता हूं, नहीं सुनना चाहते। अब जो मैं लास्ट में आपसे कहने वाला हूं कि देखें याद रखें कि कभी कभी इस किस्म के ताल्लुक में, जहां पे आप पॉजिटिव भी रहते हैं, जहां पे आप चीजों को बैलेंस करके भी चलते हैं, यहाँ पे बस आपने एक काम करना है, उसकी जो सारी तवज्जो है, जो फोकस है, वो आपको ढूंढने में लग जाएगा। तो क्या करना है, देखिए ऐसे करना है कि कभी कभी कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए आपने गुम हो जाना है। अच्छा, जब आप किसी शख्स की जिंदगी से गायब हो जाते हैं, तो वो शख्स आपको फिर ढूंढता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये शख्स कहीं मेरे हाथों से तो नहीं निकल रहा। यानी उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है कि कहीं मैं इस शख्स को खो तो नहीं रहा। तो जब आप किसी शख्स के अंदर ये खौफ पैदा करते हैं कि वो आपको खो सकता है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा होता है ना कि आपको ये लगता है कि आप उस शख्स को खो देंगे। तो जब आप गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, देन वो शख्स आपके बारे में सोचता है, वो आपको ढूंढता है, उसका दिमाग आपके बारे में सोचता रहता है, और इस दौरान जो है ना वो दोबारा आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश करता है। तो इन चीजों को आपने गौर से देखना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि इस तरह के केसेस में जब लोग मेरे पास आते हैं, तो क्या होता है कि मैं उनकी कोशिश करवाता हूं कि साइड ही चेंज हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए कि जहां पे आप अटेंशन मांग रहे होते हैं, तो लोग आपसे अटेंशन मांगना शुरू कर दें। यानी आपका बिहेवियर जो है ना स्वैप हो जाता है कि वो शख्स जो आपको अटेंशन नहीं दे रहा, वही शख्स आपसे अटेंशन मांगता है। तो इसके लिए आपने इन चीजों पे अमल करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि देखिए ब्लेम मत करें, आर्गुमेंट मत दें, शॉर्ट और पॉजिटिव आपके मैसेजेस जाने चाहिए। और इसके अलावा आपके अंदर ये गुस्सा, ये एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं। और एक चीज याद रखें कि रिश्ता हमेशा बैलेंस रखें, कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करें। और लास्ट में मैं आपसे कहता हूं कि देखिए कभी कभी अच्छे होते हुए भी आपने गायब हो जाना है। अगर वो शख्स आपके पास वापस आता है, आपसे रीजंस पूछता है, तो आपने सिंपली यही कहना है कि आप अपनी जिंदगी में बिजी थे। यानी इस तरीके से ये शो होगा कि आपका जो फोकस है टोटली उस शख्स के ऊपर नहीं है। और याद रखें कि देन लोग आपको फिर सीरियस लेने लगते हैं, और वो आपकी तवज्जो को दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और आप लोग अच्छा सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।